ये जज़ायर हुआन के करीब है? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, जज़ायर हुआन तो जुनूबी बहरुल काहिल में खते सरतान पर वाक़ है, जबकि ये जजीरे जुनूबी बहरुल काहिल में खते इस्तिवा पर वाक़ है। और खते इस्तिवा पर वाक़ ये जजीरे लामहला जंगलात से भरे होंगे, क्योंकि वहाँ गर्मी भी तेज होगी और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती होगी। इमरान ने जवाब दिया। चीफ को जब ये इत्तलात मिली कि क्रैकॉन अपना तजुर्बा पाकिस्तान पर करना चाहती है और उसने काफिरिस्तान से साजबाज कर ली है, तो उसने इस गोल्डन स्पॉट जजीरे को तबाह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसकी मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के सरासर खिलाफ थी। चुनांचे ये मिशन हमें दिया गया। अब चूंकि हॉबर्ट जजीरे तक पहुंचने के लिए हमें लामहला बाराद और केटो आना था, और फिर यहाँ से हमने ऐसे इंतजाम करने थे जिनसे हम न सिर्फ गोल्डन स्पॉट पहुंच सके बल्कि वहाँ मिशन भी मुकम्मल कर सके। चुनांचे मैंने बैनुल अक़वामी सतह पर मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसियों से राब्ते किए और फिर इन राब्तों की मदद से मैंने एक प्लान तरतीब दिया। इस प्लान के तहत इन चारों जजीरों से हटकर जुनूब में एक बड़ा जजीरा टाक्स है जो एक्रीमिया के तहत है। ये बहुत बड़ा जजीरा है और जज़ायर हुआन की तरह ये जजीरा भी सयाहों की पसंद बना हुआ है। यहाँ स्मगलर तंजीमों के भी हेडक्वार्टर हैं। दूसरे लफ्जों में यहाँ हर किस्म के लोग मौजूद हैं और हर किस्म की सहूलियात भी। इस जजीरे टाक्स के एक ग्रुप से मेरा राब्ता हो चुका है। ये उसका सबसे ताकतवर ग्रुप भी है और यहूदियों के भी सख्त खिलाफ है। ये ग्रुप गोल्डन स्पॉट के सिलसिले में खुफिया तौर पर हमारी भरपूर मदद करेगा। चुनांचे हम पाकिस्तान से रवाना हो गए, लेकिन फिर रास्ते में मुझे चीफ की तरफ से कॉल किया गया। चीफ ने बताया कि हमारी पाकिस्तान से यहाँ केटो रवानगी का इल्म क्राजन को हो चुका है और क्राजन ने ये इत्तलात कार्डी तक पहुँचा दी है। फिर दूसरी कॉल के मुताबिक यहाँ केटो में रेड वुल्फ का एक अहम सेक्शन मौजूद है जिसे हार्ड ग्रुप कहा जाता है। इसकी इंचार्ज एक औरत बारबरा नामी है जिसे बेरहम कातिला कहा जाता है। इंतहाई सफाक और खतरनाक औरत है। उसे हमारे यहाँ पहुँचने की इत्तला भी दी जा चुकी है और हमारे कायब भी उसके पास पहुँच चुके हैं और उसे ये मिशन कार्डिक की तरफ से दिया गया है कि वो हमें केटो में ही खत्म कर दे। चुनांचे मुझे रास्ते में ड्रॉप होना पड़ा और फिर मेकअप में और नए कागजात के साथ यहाँ आना पड़ा ताकि हम यहाँ आते ही एक्शन का शिकार ना हो जाए। यहाँ मेरा एक जाती दोस्त भी मौजूद है, लेकिन मैंने उससे रब्ता नहीं किया क्योंकि वो बहरहाल यहाँ रहता है। इसलिए हो सकता है कि उसकी हमदर्दियाँ या दोस्ती या ताल्लुकात इस हार्ड ग्रुप या बारबरा से हों। इस वक्त तक ये सूरत हाल है। इमरान ने अपनी आदत के खिलाफ पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। तुमने इस बार जिस तरह तफसील बताई है इससे जाहिर है कि तुम भी इस मिशन को मुश्किल समझते हो, जूलिया ने कहा। जाहिर है क्रैकॉन ब्लैक थंडर की हम पल्ला तंजीम है और हमने उसका सबसे अहम जजीरा तबाह करना है। ये आसान मिशन कैसे हो सकता है? बहरहाल हमने अपने मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मिशन हर सूरत में हर कीमत पर मुकम्मल करना है और यहूदियों की अपने मुल्क के खिलाफ इस भयानक साजिश का खात्मा करना है, चाहे इस मिशन के दौरान हमारी जानें ही क्यों न चली जाए। इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहे इमरान साहब, हम सब अपनी जानें देकर भी इस मिशन को कामयाब करेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या हमें पहले इस बारबरा और उसके ग्रुप को ट्रेस करके उसका खात्मा करना होगा। कैप्टन शकील ने कहा। मैं तो चाहता हूँ कि खामोशी से यहाँ से टाक्स चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ उलझने का मतलब होगा कि हम उनके नरके में आ जाए। वो पूरे एक्रीमिया में पहले हुए अपने एजेंटों को यहाँ हमारे मुकाबले में मुसलसल भिजवा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कार्डिक ने लाजमन टाक्स जाने वाले चार्टर तैयारों और बहरी जहाजों की चेकिंग का बंदोबस्त कर रखा होगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि हॉबर्ट में दाखिला टाक्स से ही किया जा सकता है। बराह रास्त वहाँ कोई ग्रुप दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए इस बारबरा को ट्रेस करके उससे मालूमात हासिल करना होगी, क्योंकि यहाँ ऐसी ट्रांसपोर्ट की निगरानी लामहला बारबरा के जिम्मे ही होगी। इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे सफदर वापस आ गया और इमरान उसकी तरफ देखने लगा। सब ओके हैं, सफदर ने कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया और फिर सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने उसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मास्टर गेम क्लब, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं विलिंगटन से ड्यूक बोल रहा हूँ, मास्टर से बात कराओ। इमरान ने खालिसतन एक्रीमी लहजे में बात करते हुए कहा। यस, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मास्टर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम्हें ब्लैक ईगल की तरफ से कॉल मिल चुकी होगी, मैं ड्यूक बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह यस, लेकिन आप तो विलिंगटन से बोल रहे हैं, जबकि मुझे बताया गया था कि आप यहाँ केटो में आएंगे, मास्टर ने जवाब दिया। मैं केटो पहुँचने से पहले जरूरी मालूमात हासिल कर लेना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं बहरहाल आपसे मुकम्मल ताउन करूंगा, क्योंकि चीफ ने मुझे इंतहाई सख्ती से आपसे ताउन का हुक्म दिया है। फरमाए, मास्टर ने कहा। क्या ये फोन महफूज है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, आप खुलकर बात कर सकते हैं, मास्टर ने जवाब दिया।
यहाँ हार्ड ग्रुप काम करता है जिसकी इंचार्ज एक औरत बारबरा है जिसे बेरहम कातिला भी कहा जाता है। क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह, मास्टर ने जवाब दिया। मैं उसकी रिहाइशगाह पर उससे मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, ये कौन है? क्या तुम उसकी रिहाइशगाह का पता और फोन नंबर बता सकते हो? इमरान ने कहा। बिल्कुल बता सकता हूँ, मास्टर ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने एक फोन नंबर बता दिया। ये फोन नंबर केटो का है। बारबरा ग्रुप का हेडक्वार्टर जॉनसन रोड पर वाक़ सुर्ख रंग की एक इमारत में है जिसमें गोल्डन नाइट क्लब है, लेकिन हेडक्वार्टर इस नाइट क्लब के उगबे हिस्से में है। वैसे इस नाइट क्लब की मालिका भी बारबरा है और यहाँ उसके ही तमाम आदमी काम करते हैं। अलबत्ता उसकी रिहाइशगाह वाल्टर कॉलोनी की कोठी नंबर 7A ब्लॉक में है। वहाँ वो अपने मुलाजिमों के साथ अकेली रहती है, लेकिन इस कोठी की इंतहाई सख्ती से हिफाजत की जाती है। मास्टर ने जवाब दिया। जो फोन नंबर तुमने बताया है, ये कहाँ का है? कोठी का या उसके हेडक्वार्टर का? इमरान ने पूछा। उसकी रिहाइशगाह का है। हेडक्वार्टर में उससे बराह रास्त राब्ता नहीं हो सकता, मास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि हमारी इस बातचीत का इल्म बारबरा को नहीं होना चाहिए, इमरान ने कहा। मैं समझता हूँ जनाब, मैं ब्लैक ईगल का नुमाइंदा हूँ और ब्लैक ईगल किसी आम आदमी को तो जाहिर है अपना नुमाइंदा नहीं बना सकते, मास्टर ने जवाब दिया। इस बारबरा से तुम्हारी मुलाकात हुई है कभी? इमरान ने पूछा। जी हाँ, बेशुमार बार। मैं उसके दोस्तों में शामिल हूँ, मास्टर ने जवाब दिया। उसका हुलिया बता दो, इमरान ने कहा। तो मास्टर ने हुलिया बता दिया। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारा मकसद है कि तुम खामोशी से इस बारबरा को कवर कर लो, फिर उससे मालूमात हासिल कर लो, जूलिया ने कहा। हाँ, इरादा तो यही है। बहरहाल अब उठो, हमें ज्यादा देर इस तरह यहाँ एक ही कमरे में बंद होकर नहीं रहना चाहिए, इमरान ने कहा और सब सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए और फिर एक एक करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही आराम कुर्सी पर नीम दराज बारबरा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बारबरा ने तेज लहजे में कहा। नोबल बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था और बारबरा बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि नोबल हार्ड ग्रुप के उस सेक्शन का इंचार्ज था जिसकी ड्यूटी सर्चिंग की थी और बारबरा ने नोबल सेक्शन को भी इमरान और उसके साथियों की तलाश का टास्क दिया हुआ था। बारबरा इस वक्त अपने रिहाइशगाह के एक कमरे में मौजूद थी। गो आम हालात में वो शाम केटो के सबसे महंगे चीप क्लब में गुजारने की आदी थी, लेकिन उसने फैसला किया था कि जब तक ये इमरान और उसके साथी हतमी तौर पर हलाक नहीं हो जाते, वो हेडक्वार्टर और रिहाइशगाह के अलावा और कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि उसके बारे में इमरान और उसके साथियों को इल्म हो चुका है। इसलिए वो रास्ते में ड्रॉप हो गए थे, इसलिए यकीनन वो भी उसे तलाश करके खत्म कर सकते थे। इस लिहाज से वो हेडक्वार्टर और रिहाइशगाह को ही महफूज समझती थी। चुनांचे आज भी वो हेडक्वार्टर से सीधी अपनी रिहाइशगाह पर आ गई थी और इसके अलावा उसने अपने ग्रुप के 4 मुसल्लह अफराद को रिहाइशगाह की हिफाजत पर भी खुसूसी तौर पर लगा दिया था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन थी। वैसे भी उसे यकीन था कि चार्ली डॉन स्मिथ से उनका राब्ता होते ही उनका सुराग लगा लेगा। यस, क्या बात है, यहाँ क्यों कॉल किया है? बारबरा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मादाम, होटल ब्राइट लाइट में 2 औरतों और 5 एग्रीमियन मर्दों का ग्रुप आकर ठहरा है, जिसमें से एक एग्रीमी नेग्रो है और मेरा ख्याल है कि यही हमारे मतलूबा लोग हैं, नोबल ने कहा। तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। किस बिना पर? बारबरा ने तेज लहजे में पूछा। ये एग्रीमी नेग्रो होटल में कमरा लेने के बाद सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल मार्केट में गया और वहां एक दुकान से उसने इंतहाई जदीद गायकर खरीदा और वापस होटल पहुंचा। इस स्पेशल मार्केट में हमारे ग्रुप के अफराद मौजूद थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन लोगों ने यहाँ पहुंचकर इस मार्केट का रुख जरूर करना है। चुनांचे उस एग्रीमी नेग्रो की गायकर खरीदने की रिपोर्ट मुझे मिली तो मैंने होटल में मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया। ये नेग्रो होटल में पहुंचकर अपने कमरे में जाने की बजाय एक और कमरे में गया जो माइकल के नाम पर बुक है, और ये पूरा ग्रुप उस कमरे में ही इकट्ठा था। फिर थोड़ी देर बाद ग्रुप का एक आदमी उस कमरे से निकला और वो ग्रुप के बाकी अफराद के नामों पर बुक कमरों में बारी बारी गया और हर कमरे में उसने काफी वक्त गुजारा और फिर वापस उसी कमरे में चला गया जहां नेग्रो और ग्रुप के बाकी अफराद इकट्ठे थे। उसके बाद ग्रुप कमरे से निकला और होटल से बाहर आ गया। उसके बाद ये लोग 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। 2 औरतें और 2 मर्द एक टैक्सी में बैठकर चले गए, जबकि नेग्रो समेत बाकी 4 मर्द एक टैक्सी में बैठकर चले गए। मैंने दोनों टैक्सियों के नंबर नोट करके पूरे शहर में अपने आदमियों को पहुंचा दिए और अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि उनमें से एक ग्रुप जो सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल है और जिनमें वो नेग्रो शामिल है, असले की खुफिया मार्केट गया और वहां वो लोग बड़ी बड़ी दुकानों पर घूमते रहे
और उन्होंने खरीदारी भी की, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने क्या खरीदारी की है। जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें औरतें शामिल थी वो नेशनल पार्क गया और वहाँ घूमता फिरता रहा। फिर खरीदी करने वाला ग्रुप भी वहाँ पहुँच गया और अब ये लोग वहाँ मौजूद हैं। नोबल ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, लेकिन असला खरीदना और नेशनल पार्क में घूमना फिरना कोई ऐसी बात तो नहीं जिसकी वजह से उन्हें 100% मशकूक करार दिया जा सके। अलबत्ता गायकर की खरीदारी उन्हें मशकूक कराती है, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ की हुकूमत और पुलिस सयाहों के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई का इंतहाई सख्ती से नोटिस लेती है। इसलिए फिलहाल तुम उनकी निगरानी कराओ। ये जो भी हो, बहरहाल कल तक इनकी सरगर्मियां खुलकर सामने आ जाएंगी। फिर इस मामले में हतमी फैसला करूंगी, बारबरा ने कहा। यस मादाम, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा गया तो बारबरा ने रिसीवर रख दिया। वो चंद लम्हों तक बैठी सोचती रही, फिर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चीफ क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ, चार्ली यहाँ क्लब में मौजूद होगा, उससे मेरी बात कराओ। बारबरा ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चार्ली बोल रहा हूँ, कहाँ से कॉल कर रही हो? अभी तक यहाँ क्लब में क्यों नहीं आई? मैं तो इंतहाई शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से चार्ली की इंतहाई बेतकल्लुफाना आवाज सुनाई दी। मैं अपने रिहायशगाह से बोल रही हूँ। मैंने फैसला किया है कि जब तक इमरान और उसके साथी ट्रेस होकर खत्म नहीं हो जाते, मैं हेडक्वार्टर और रिहायशगाह के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बताओ, इमरान के बारे में कोई इत्तला मिली है? बारबरा ने कहा। मेरे आदमी अलर्ट हैं। अभी तक उन्होंने डॉन स्मिथ से राब्ता नहीं किया। इसका मतलब है कि अभी तक वो केटो पहुंचे ही नहीं। इसलिए तुम बेफिक्र होकर आ जाओ, मेरी जिम्मेदारी है, चार्ली ने कहा और बारबरा बेख्तियार हंस पड़ी। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। वाकई मुझे इस तरह छुपकर नहीं बैठना चाहिए, बारबरा ने हंसते हुए कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ी हुई। उसने दरअसल अचानक ही फैसला किया था कि उसे इस तरह छुपकर नहीं बैठना चाहिए, इस तरह उसका इमेज खराब होगा। चुनांचे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर बाद उसकी कार रिहायशगाह से निकलकर चीप क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। अलबत्ता रिहायशगाह से निकलने से पहले उसने हाउसकीपर अर्नोल्ड को हर तरह से होशियार रहने की हिदायत कर दी थी और फिर थोड़ी देर बाद वो चीप क्लब पहुंच गई। चार्ली वाकई इंतहाई शिद्दत से उसका मुंतजिर था और वो दोनों एक कोने में अपनी मखसूस मेज पर जा बैठे और चार्ली ने पसंदीदा शराब का ऑर्डर दे दिया। एक बात मेरे जहन में बार बार खटक रही है बारबरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे इस बारे में डिस्कस कर लूं, चार्ली ने संजीदा लहजे में कहा तो बारबरा चौंक पड़ी। कौन सी बात? बारबरा ने चौंक कर पूछा। क्या ये जरूरी है कि ये लोग यहाँ केटो में आएंगे? चार्ली ने कहा तो बारबरा चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ सोच के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो, बारबरा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। उसी लम्हे वेटर शराब लेकर आ गया तो वो दोनों खामोश हो गए। जब वेटर चला गया तो चार्ली ने पहले बोतल खोली और शराब गिलासों में डालकर उसने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी और फिर एक गिलास उठाकर उसने सामने बैठी हुई बारबरा के सामने रख दिया। देखो बारबरा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक रेड वुल्फ से है और रेड वुल्फ का ताल्लुक क्रैकॉन से है और क्रैकॉन का असल हेडक्वार्टर तो एक्रीमिया में है, लेकिन रेड वुल्फ का हेडक्वार्टर जुनूबी बहरुल काहिल में किसी खुफिया जजीरे पर है। प्रिंस ऑफ ठम और उसके साथियों के यहाँ केटो में आने का मतलब है कि वो लोग रेड वुल्फ के हेडक्वार्टर को टारगेट बनाकर आ रहे हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? चार्ली ने कहा तो बारबरा ने शराब का घूंट लेते हुए असबात में सर हिला दिया। तो फिर जाहिर है ये ग्रुप यहाँ रहने के लिए नहीं आ रहा, वो तो यहाँ इसलिए आ रहे होंगे कि यहाँ से उस जजीरे तक पहुँच सके, और हो सकता है कि उन्होंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया हो। वो एयरपोर्ट से ही किसी चार्टर तैयारे से निकल जाए या फिर किसी बहरी जहाज से या स्टीमर से, कोई भी तरीका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम उनका यहाँ इंतजार करते रह जाएंगे, चार्ली ने कहा। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि उन्हें किसी तरह भी ये मालूम नहीं हो सकता कि रेड वुल्फ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसलिए कि मुझे भी इल्म नहीं है। बस इतना मालूम है कि वो जुनूबी बहरुल काहिल में ही किसी जजीरे पर है, लेकिन जुनूबी बहरुल काहिल में तो सैकड़ों छोटे छोटे जजीरे मौजूद हैं। वो कहाँ कहाँ जाएंगे और किस तरह मालूम करेंगे? इसलिए वो लामहला यहाँ रुकेंगे और यहाँ से ही मालूमात हासिल करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो चीफ ने मुझे हुक्म दिया है कि इससे पहले कि वो आगे बढ़े उनका यहाँ खात्मा कर दिया जाए, बारबरा ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वैसे मुझे 100% यकीन है कि वो जब भी यहाँ पहुंचेंगे पहली फुर्सत में डॉन स्मिथ से राब्ता करेंगे और जैसे ही उनका राब्ता हुआ मुझ तक सारी मालूमात फौरन ही पहुंच जाएंगी। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, चार्ली ने कहा
और बारबरा के चेहरे पर चार्ली की बात सुनकर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए। इमरान अपने साथियों समेत इस वक्त नेशनल पार्क में मौजूद था। यहाँ हर मुल्क के सयाहों की काफी तादाद इधर उधर घूमती फिर रही थी, लेकिन उनमें एक्रेमियन सबसे ज्यादा थे। नेशनल पार्क में बाकायदा फूलों की नुमाइश हो रही थी और इंतहाई खूबसूरत स्टॉल लगाए गए थे। इमरान और उसके साथी भी इन स्टॉलों को देखते फिर रहे थे। इमरान के गले में कैमरा लटका हुआ था और वो बार बार फूलों की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें ले रहा था। इमरान साहब, हमारी निगरानी हो रही है, सफदर ने कहा। मुझे मालूम है, निगरानी असला वाली मार्केट में भी हो रही थी और यहाँ भी हो रही है। वहाँ 2 आदमी थे जबकि यहाँ 3 हैं, इमरान ने जवाब दिया। फिर क्या उन्हें कवर करना है? सफदर ने कहा। नहीं, वरना हो सकता है कि ये लोग हमारी तरफ से मशकूक होंगे तो फिर कंफर्म हो जाएंगे। अलबत्ता बारबरा की रिहाइश पर जाने से पहले इस निगरानी करने वालों को डॉज देना होगा। तुम तमाम साथियों को बारी बारी उनके मुतालिक बता दो, इमरान ने कहा। लेकिन हो सकता है कि वहां भी सख्त हिफाजत हो रही हो, सफदर ने कहा। तुम ऐसा करो कि तनवीर को साथ ले लो और इन निगरानी करने वालों को डॉज देकर उगबी तरफ से निकल जाओ और वॉल्टर कॉलोनी की उस कोठी को चेक करके फिर वापस आओ। हम इस दौरान यहाँ मौजूद होंगे ताकि फिर बाकायदा प्लान बनाकर उस पर रेड करें। मैं इन पर ओछा हाथ नहीं डालना चाहता, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद इमरान ने महसूस किया कि सफदर और तनवीर दोनों सयाहों की भीड़ में शामिल होकर गायब हो गए हैं, जबकि सब घूमते फिरते रहे। एक बार जूलिया ने किसी रेस्तोरां में बैठने का कहा, लेकिन इमरान ने इनकार कर दिया कि एक जगह बैठते ही निगरानी करने वालों को सफदर और तनवीर की अदम मौजूदगी का एहसास हो जाएगा, जबकि अब तो वो यही सोच रहे होंगे कि वो इधर उधर मौजूद होंगे। और फिर तकरीबन 2 घंटों बाद अचानक सफदर इमरान के करीब नमूदार हुआ। इमरान साहब, काम हो गया है। उस कोठी की हिफाजत के लिए भी बाहर 4 मुसल्लह अफराद थे, जिनमें 2 सामने के रुख पर और 2 उगबी तरफ थे। तनवीर ने डायरेक्ट एक्शन किया और मैंने उगबी तरफ मौजूद दोनों अफराद का खात्मा कर दिया। उसके बाद हमने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी। उसके बाद तनवीर उगबी दीवार से अंदर दाखिल हो गया, जबकि मैं घूमकर सामने के रुख आ गया। फिर तनवीर ने कोठी का छोटा फाटक खोला और एक आदमी को अंदर घसीट लिया। उसी लम्हे में तेजी से कोठी की तरफ बढ़ा तो दूसरा आदमी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया और फिर मैंने उसे यकलक उठाकर खुले फाटक में से अंदर फेंक दिया और तनवीर ने लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। पहले आदमी को वो पहले ही बेहोश कर चुका था। फिर हम उन दोनों को उठाकर अंदर ले गए। अंदर 6 अफराद बेहोश पड़े हुए थे, जिनमें 2 औरतें भी थी, लेकिन इन औरतों में से कोई भी बारबरा नहीं थी, क्योंकि बारबरा का जो हुलिया मास्टर ने आपको बताया था वो हमने भी सुन लिया था। अब तनवीर को वहीं छोड़कर मैं आपको इत्तला देने आया हूँ, सफदर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, इसका मतलब है कि बारबरा कहीं गई हुई है। बहरहाल वो आ जाएगी। अब ऐसा करो कि तमाम साथियों को कह दो कि वो एक एक करके इस जगह से निकले और निगरानी करने वालों को डॉज देकर बारबरा की रिहाइशगाह पर पहुंच जाए, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो उस वक्त तक वहीं मौजूद रहा जब तक उसके सारे साथी गायब नहीं हो गए। अलबत्ता जवाना उसके साथ ही था। जवाना, उगबी दरवाजे से जाकर टैक्सी रोको, मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर को रिचर्ड कॉलोनी का कह देना, इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान उगबी दरवाजे से बाहर निकला तो जवाना एक टैक्सी के साथ मौजूद था। इमरान तेजी से टैक्सी में बैठ गया। उसके साथ ही जवाना बैठा और उसने ड्राइवर को आगे बढ़ने का कह दिया। इमरान ने एक निगरानी करने वाले को टैक्सी का नंबर नोट करते देख लिया और वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जवाना के कदो कामत की वजह से वो आदमी शायद उसके पीछे ही उधर आ गया था, लेकिन इमरान जानता था कि रिचर्ड कॉलोनी वॉल्टर कॉलोनी की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। और फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी रिचर्ड कॉलोनी पहुंच गई। इमरान ने एक रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रुकवाई और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। इमरान के उतरने पर जवाना ने टैक्सी ड्राइवर को मीटर देखकर रकम अदा की और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। लेकिन अंदर पहुंचकर इमरान ने एक नजर हॉल में डाली और वापस मुड़ आया। वो सिर्फ इतना चाहता था कि टैक्सी वापस चली जाए और टैक्सी ड्राइवर से अगर पूछ कुछ हो तो वो बता सके कि वो दोनों रेस्टोरेंट में गए हैं। फिर इमरान जवाना समेत बाहर आया और रेस्टोरेंट की साइड से गुजरकर उगबी रोड पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे उन्हें एक और खाली टैक्सी मिल गई और इमरान ने उसे रोका और वॉल्टर कॉलोनी का कहकर वो दोनों टैक्सी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद टैक्सी ने उन्हें वॉल्टर कॉलोनी पहुंचा दिया। इमरान ने वॉल्टर कॉलोनी की इब्तिदा में ही टैक्सी छोड़ दी और फिर वो पैदल ही आगे बढ़ते चले गए। मास्टर, आपको जरूरत से ज्यादा मोहतात नजर आ रहे हैं, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, यहाँ निगरानी का जाल बिछा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि बारबरा पर इस अंदाज में हाथ डालो कि उसे पहले से हमारे मुतालिक कोई इत्तला न मिल सके।
इमरान ने जवाब दिया, क्या हमें पहचान लिया गया है जो हमारी निगरानी हो रही है? जवाना ने हैरान होकर कहा, अगर पहचान लेते तो अब तक हम पर फायर खोल चुका होता।